काल्पनिक कहानियां इन्हें ही तो कहते हैं जो असल में झूठ होती हैं। मैंने पप्पू की झूठी कहानी लिखी थी। पप्पू मुझे साइकिल इसलिए नहीं देता था क्योंकि मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं था। मुझे लगा एक टूटे प्रेमी की कहानी में भला किसको इंटरेस्ट हो सकता है, पर मैं एकदम गलत था। ज्यादातर कहानियां जो प्रसिद्ध हुई हैं वह हारे हुए प्रेमियों की ही है। नमस्कार। खतों की प्रेम कहानी प्रेम कबूतर के दूसरे अंश में आपका स्वागत है। दोपहरें बहुत अजनबी सी लगती हैं कभी, जैसे आज की दोपहर। लगता ही नहीं है मेरी जी हुई जिंदगी का हिस्सा है। मैं किचन और बाहर के कमरे में भीतर बाहर करता रहा। पिताजी अपनी डेस्क पर बैठे कुछ पन्ने काले करते रहे। तभी उन्होंने कहा, आकर्षण हमेशा उसका है जो हमारी हद से परे है। हद में आते ही वह दूध में पानी की तरह घुल जाती है। मैं हतप्रभ सा बाप के सामने खड़ा रहा। कुछ देर बाद मैं घर से निकल गया। मेरे दिमाग में बजू का लेटर देना चल रहा था। क्या हुआ होगा? क्या उसने बजू को पसंद कर लिया होगा? क्या मीनाक्षी भी बजू को पसंद करने लगी होगी? मैं बजू की चाय की दुकान पर कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। सलीम चाय सुड़क रहा था और बजू बहुत खुश था। उसके जीवन में पहली बार ऐसा कुछ चमत्कार हुआ था। कल उस लड़की ने लेटर देने का भी वादा किया था। इस बीच में बार बार खुद से पूछ रहा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। मीनाक्षी ने सलीम को लेटर नहीं दिया। उसने पहली बार सलीम के मुसलमान होने का जिक्र किया, जिस पर सलीम बहुत हंस रहा था। मैं भी हंस रहा था। पर बजू ने कहा कि इसमें गलत थोड़े ही कह रही है। वह पंडित है और तू मुसलमान। सही थोड़े ही ना ये। हम तीनों में इस किस्म की बातें नहीं होती थी। इस बात पर सलीम और मैं हंस दिए। बात वहीं खत्म हो गई। मेरे भीतर कुछ बदल रहा था। मैं अपने कमरे में ज्यादा वक्त बिताने लगा था। कहानियां पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। धर्मयुग हमारे घर लगातार आती थी। उसमें कहानियां, कविताएं मुझे बड़ी दिलचस्प लगती थी। हर कहानी को पढ़ने के बाद लगता कि लगभग सारी कहानियां हमारे गांव के बारे में ही है। मैं इन सारे पात्रों को जानता हूं। इन बातों को लेकर जब भी मैं बजू या सलीम से मिलता तो वह चुपचाप मेरा मुंह ताकते हुए मेरी बातें सुनते। शायद यही एक समय था जब वह दोनों मेरी बातें सुनते थे। मैं जानबूझकर विदेशी लेखकों की कहानियों के बारे में उन्हें बताता था। रेणुका के सामने मायाकोवस्की का ज्यादा दम था। मैं उनके चेहरे देखकर बहुत खुश हो जाता था। यह एक तरीके का बदला था जो मैं उस टुच्ची बातों के इतिहासकार से ले रहा था। वहां उसने मुझे तीसरा स्थान दिया था ना, पर कहीं एक ऐसी जगह थी जहां मैं प्रथम हो सकता था। वह थी यह कहानियों की बातें करना। यहां मैं प्रथम था और दूसरे और तीसरे नंबर के लिए अब बजू और सलीम लड़े। मुझे क्या करना, उनकी वह जाने। एक दिन बजू भागता हुआ मेरे घर आया। यह पप्पू कौन है? बजू ने सीधे पूछा। पप्पू कौन है? बजू क्या कह रहा है? अरे मैं तुझसे पूछ रहा हूं, तू मुझसे ही पूछ रहा है। तू क्या पूछ रहा है? यह पप्पू कौन है जिसका जिक्र तूने लेटर में किया था?
ओह, अरे वाह, कोई नहीं, वह मेरे मोहल्ले में रहता है, उसका जिक्र करने की क्या जरूरत थी। अरे मुझे क्या पता, मैंने देख तो तेरी मदद की। बजू पसीने पसीने था, उसके हाथ में लेटर था। उसने अपनी जेब से सफेद रुमाल निकाला जिसमें पॉन्ड्स पाउडर लगा हुआ था। उसने उसे अपने पूरे चेहरे पर घिसा और मुझे वह लेटर पकड़ा दिया। मैंने लेटर पढ़ा। मैंने मीनाक्षी को तुम्हारा लेटर पढ़ाया था। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हारा लेटर उसे पढ़ाया? वह मेरी पक्की सहेली है। वह मुझे सलीम के सारे लेटर पढ़ाती है। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। तुम जैसे बातें करते हो उससे तुम्हारा लेटर बहुत अलग है। लेटर बहुत अच्छा है। मीनाक्षी को भी अच्छा लगा। पप्पू तुम्हें साइकिल क्यों नहीं चलाने देता? क्या पप्पू तुम्हारा दोस्त है? जब वह सिर्फ हवा डलवाने के लिए ले जाता है तुम्हें, तो तुम साइकिल चला लिया करो, उसे पीछे बैठाओ। मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं देती, अपनी बहन को भी नहीं। तुम अगर नदी पर शाम को जाओगे तो बताना। मैं रोज काले महादेव के दर्शन करने 6 बजे वहां जाती हूँ, पर वहां बहुत भीड़ होती है। तुम दूर रहना। तुम अपनी पैंट में बेल्ट क्यों नहीं बांधते हो? नीना, मैंने देखा बजू ने अपनी पैंट में बेल्ट बांध रखी थी। प्यार आदमी को कबूतर बना देता है, मेरा बाप ऐसा कहता है। मैं बहुत खुश था कि मीनाक्षी को लेटर बहुत पसंद आया। मैंने बजू से कहा, तू रुक, मुझे समय दे, मैं लेटर लिखता हूं। मैं फिर पिताजी की डेस्क पर से एक सफेद कागज उठा लाया। बजू को कहा कि तू जा, मैं शाम को लेटर दे दूंगा। अभी यही लिखकर दे दे ना, मैं किसी के सामने नहीं लिखता, मैं अकेले में लिखता हूं। और सुन, मेरी तारीफ करना लेटर में। यह मैं नहीं तू लिख रहा है तो अपनी तारीफ क्यों करेगा? अरे हाँ, अच्छा लिखना लेटर, कोशिश करता हूं। शाम को दुकान पर दे देना, चलता हूं। बजू चला गया। पिताजी इस वक्त चौक पर होंगे। लोहिया जी के साथ पान और चाय पर दुनिया बदलने की बहस चल रही होगी। यह सही समय था प्रेम पत्र लिखने का। मैंने कई बार भीतर मीनाक्षी का नाम लिया और खत लिखने लगा। प्यार सच में इंसान को कबूतर बना देता है। कबूतर कौन था, मैं या बजू? उफ, लिख लिख लिख, शब्द साथ ही नहीं दे रहे थे। कैसे भी करके मैंने कुछ लिखा। वह फाड़ा, फिर लिखा, फिर फाड़ा। क्या लिखूं पप्पू के बारे में, क्या जवाब दूं? कुछ कागजों के फटने के बाद मुझे एक छोटी सी कहानी सूझी। मैंने मन में मीनाक्षी कहा और लिखा। मैंने पप्पू से साइकिल मांगी थी। तब उसने मुझसे कहा था कि वह एक लड़की से बहुत प्रेम करता था, गहरा प्रेम जिसमें आदमी कबूतर हो जाता है। वह प्रेम में अपनी साइकिल उस लड़की को दे दिया करता था ट्यूशन जाने के लिए। बहुत समय बाद उसे पता लगा कि वह उस साइकिल पर ट्यूशन जाने से ठीक पहले प्रोफेसर कॉलोनी के किसी लड़के से मिलने जाया करती थी। अब तुम पूछोगी कि पप्पू को यह बात कैसे पता चली? तो हुआ यूं कि पप्पू के हाथ गलती से उस लड़की का प्रेम पत्र लग गया। तब से वह साइकिल किसी को नहीं देता। वह तो मेरा दोस्त है, इसलिए मुझे पीछे बैठा लेता है, वरना वह साइकिल पर भी किसी को नहीं बैठाता। तुम्हारा लेटर पढ़कर अच्छा लगा।
मीनाक्षी को लेटर पढ़ा। मुझे कोई समस्या नहीं है। आज मैं काली महादेव पर आऊंगा तुमसे मिलने, तुम्हें दूर से देखने। कभी दुकान पर आओ चाय पीने। बाकी अगले खत में। बजू। लेटर शाम को बजू ने जल्दबाजी में दिया। उसे काले महादेव जाना था। मैंने देखा उसकी चाल कुछ बदल गई है। मुझे फिर अपने पिताजी की बात याद आई। बजू कबूतर उड़ता जा रहा था। काल्पनिक कहानियां इन्हें ही तो कहते हैं जो असल में झूठ होती हैं। मैंने पप्पू की झूठी कहानी लिखी थी। पप्पू मुझे साइकिल इसलिए नहीं देता था क्योंकि मैं उसे ठीक से जानता तक नहीं था। मुझे लगा एक टूटे प्रेमी की कहानी में भला किसको इंटरेस्ट हो सकता है, पर मैं एकदम गलत था। ज्यादातर कहानियां जो प्रसिद्ध हुई हैं वह हारे हुए प्रेमियों की ही है। उफ। 2 दिन बाद बजू झल्लाया हुआ मेरे पास आया। अबे यह क्या मचा रखा है यार। मैंने जवाब पढ़ा। उस पत्र में सिर्फ 2 लाइनें ही लिखी थी। बेचारा पप्पू। वह लड़की कौन है, फिर क्या हुआ। मैंने कहा था ना कि पप्पू की कहानी खत्म कर, तूने और बढ़ा दी। अबे खत्म ही तो कर दी थी, अब क्या करूं। अब नहीं लिखूंगा उसके पप्पू के बारे में। लाजवाब लिखता हूं। उसने लेटर देते हुए भी मुझसे कहा था कि मुझे पप्पू के बारे में सब कुछ जानना है। और मीनाक्षी वह, अरे भैया वह तो और तेज निकली। उसने पूछा कि उस लड़की का नाम क्या है। कौन सी लड़की। अरे वही पप्पू की लड़की। मैं लिख सकता था थोड़ा बहुत टूटा फूटा, पर पप्पू के बारे में मैं खुद कुछ नहीं जानता हूं। और वह लड़की, मीनाक्षी की दिलचस्पी इस लड़की में है। यह जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा, पर वह है कौन। अरे उसकी छोड़ो, यह पप्पू कौन है। कहानियों के मामले में मेरा नंबर प्रथम था, सो इस बात को मैंने चैलेंज के रूप में लिया। बजू अभी तक वहीं खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक पर्ची निकाली। यह चाय के 10 गुणों की लिस्ट है। जवाब में यह लिख, नीना की दिलचस्पी चाय में जगा। यह कहकर बजू चला गया। अगले लेटर में मैंने पप्पू का जिक्र तक नहीं किया और बात सिर्फ चाय तक ही रखी। 10 गुण चाय के कहकर नीना को चौक पर आने को कहा। बजू को अपने चाय के हुनर पर बहुत नाज था, पर इससे लड़कियां इंप्रेस होती हैं, इसके बारे में मुझे थोड़ा संदेह था। पर इस बार जो भी बजू ने कहा मैंने कर दिया। मैंने लेखकों के बारे में पढ़ा है, वह बहुत गहरा सोचकर लिखते हैं और अपने लिखने के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देते। मैंने बजू को आने दिया, जिसका नतीजा वही हुआ जिसका मुझे डर था। जवाब बहुत खराब आया। नीना चाय नहीं पीती है। उसने जवाब में यह तक कह दिया कि अगर ऐसा लेटर लिखना है तो अगली बार लेटर देने की भी कोई जरूरत नहीं है। बजू का पहला प्रेम उसका आखिरी प्रेम होने वाला था। टूटे हुए किले के बगल में एक पीपल का घना पेड़ था। वही हमारा अड्डा था। मैं सलीम को सारी दास्तान सुना चुका था। बजू कुछ देर में वहां पहुंचा। सुन, तो पप्पू के बारे में ही लिख। पर यह क्या है। बजू झल्लाया। अबे प्यार की शुरुआत में ही खींच गए, सलीम ने कहा। अबे मुझे तो लग रहा है कि मैं पोस्टमैन ना हूं। यह सुनील पप्पू की खबर नीना तक पहुंचा दिया है और मैं बीच का बंदर। सुनील, पप्पू कौन है वे। मीनाक्षी भी मुझसे पूछ रही थी कि कोई लड़की है
जिसने उसकी बजा दी। क्या है ये सब? सलीम ने मुझसे पूछा। मुझे लगने लगा कि ये सब आलोचक हैं और बतौर लेखक मेरे ऊपर काफी सवाल उठा रहे हैं। मैं कम से कम इन दोनों के सामने तो अपने लेखन को लेकर बहुत संजीदा था। मैंने संवाद कुछ गहरे से शुरू किया। मुझे अब पप्पू के बारे में सब कुछ जानना होगा। रिसर्च, वह क्या करता है, किससे मिलता है, उसका उठना बैठना वगैरह वगैरह। क्यों? बजू ने पूछा। क्योंकि अगर पप्पू की कहानी खत्म करनी है तो पहले पप्पू के बारे में सब कुछ पता करना होगा। झूठी कहानी लिखना खुद को धोखा देने के बराबर है। मेरी बातों पर फिर सलीम और बजू की आंखें फटी की फटी रह गई। कुछ देर शांति छाई रही। फिर सलीम बोला, सुन भाई, जो भी है बस खत्म कर और बजू की सेटिंग अच्छे से करवा दे। हाँ यार, एकदम सीधी सी तो बात है, बजू ने जोर दिया। मैंने जवाब में चुप्पी ही रखी, क्योंकि बात मेरी भी समझ के बाहर थी कि किस तरह से घुमाया जाए। धन्यवाद।